हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। कल ही हमने आपसे प्रॉमिस किए थे कि रैकरिंग डेसिमल से रिलेटेड एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो बिल्कुल आपके बोर्ड पे 4 सवाल आज हमने लेके आए हैं। इसको बिल्कुल इजी तरीका से बताएंगे। 100% मेरे क्लास में समझ जाइएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन कुछ नहीं किया, हल्का सा ट्विस्ट किया है। ये नहीं कि क्वेश्चन ट्विस्ट किया है हम भी ट्विस्ट हो जाएंगे। तो अभी के समय में बच्चा का जो आदत रहता है, घर पे पढ़ेगा नहीं, डायरेक्ट कॉपी उठाएगा और चलेगा दे दनादन कोचिंग। बोलेगा जो होगा भैया कोचिंग में होगा। अब पढ़े लिखेगा तो कुछ नहीं, खाली मस्ती करेगा। तो मस्ती भी करो लेकिन उसके साथ साथ चला पढ़ो। और जब पढ़ेगा तो रियल में तुम्हारा गार्जियन बहुत खुश होगा। तो पढ़ना भी है तो इंटरटेनमेंट भी करना है। तो पढ़ाई के साथ साथ दोनों चीज होना चाहिए। इंटरटेनमेंट भी कीजिए, लेकिन जिस उद्देश्य से आपका गार्जियन बाहर पढ़ने के लिए भेजता है या गांव में भेजता है या तो किसी संस्था में जाके ज्वाइन करवा देता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो गार्जियन का फर्ज है 100% निभा रहा है। तो आपको भी क्या करना है, तो गार्जियन का जो डायरेक्शन है आपको पढ़ा रहा है तो उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, हमने आज आपके बीच 4 सवाल लेके आया है। चारों सवाल को बारी बारी से डिफाइन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1 + 0.6 0.06 0.006 0.0006 यानी इस तरह सीरीज बढ़ते जा रहा है। और इसका बोला है योग क्या होगा। तो इसका योग निकालना है। तो योग का मतलब ही तो जानते हैं, जोड़। क्या होता है? जोड़। तो सभी को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद इसका फाइनली रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चा का जो आदत रहता बोलेगा क्वेश्चन का चेहरा बदल गया है, हमसे बनबे नहीं करेगा। तो बदलने दो, वो अपना रूप बदलते रहता है। आप लोग घरे में देखते हैं, कभी ए कपड़ा पहन के आते हैं, कभी ओ कपड़ा पहन के आते हैं, तो कभी ए लगा के आते हैं तो कभी ओ लगा के आते हैं। तो आप भी लॉजिकल तो सोच सकते हैं, जब हम अपना चेहरा डेली बदलते हैं तब क्वेश्चन में क्या करेगा, बैठल रहेगा। वो भी बोलेगा जब डेली आप चेंज होते हैं तो हम भी चेंज होंगे, हम भी चेंज होंगे तो आपको थोड़ा सा फंसा देंगे। तो नहीं, हम चेंज हुए तो आपको क्या करना है, बनाना है। तो बनाना आप ही को पड़ेगा। क्वेश्चन चेंज करे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आइए समझते हैं। तो आप लोग देखिएगा इस सवाल में क्या किया है, दशमलव के बाद जो है जीरो में वृद्धि किया है। बिल्कुल जीरो में वृद्धि किया और 6 का पोजीशन आगे की ओर बढ़ रहा है। तो लिखते हैं 1 प्लस है तो प्लस। अब इधर देखिएगा आप, दशमलव के बाद 6, दशमलव के बाद 6, तो जीरो का पोजीशन ले लिया 6, अब इसका पोजीशन 6, डबल जीरो का पोजीशन ले लिया, पुनः लिखते 6, ट्रिपल जीरो का पोजीशन ले लिया, लिखे 6। इसका मतलब इसी तरह सीरीज क्या कंटिन्यू जा रहा है, डॉट 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 अनडिफाइंड टर्म, सभी को जोड़ना है। इसका मतलब दशमलव के बाद रिपीट क्या हो रहा है, 6 का रिपीट हो रहा है। तो कल ही तो बताए थे, जिसका रिपीट होगा 2 बाल्टी पानी लाइए और इस पर डाल दीजिए। जब पानी लाएंगे डालेंगे तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो इसका मतलब रिपीट किसका हो रहा है, 6 का। तो 1 प्लस 0.6 पर क्या डालेंगे, रेकरिंग डाले, ये ऑलरेडी हो जाएगा इसका आग खत्म। चलिए हमने इसको हल करते हैं। तो 1 प्लस बोले थे दशमलव के बाद जो अंक है सबसे पहले लिखिए। तो 6 बटे जितना अंक पर रेकरिंग है उसके बदले उतना 9 डालिए, तो 9। यदि फ्रैक्शन कटेगा भैया कटवा दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या इसको भिन्न का जोड़ने बना सकते हैं? जब बच्चे में हमको पढ़ाया था जोड़ घटा गुना भाग, तो बनना चाहिए आप ही से। तो 3 का 3 दो कितना 5, तो रिजल्ट हो जाएगा 5/3। या पूर्णांक में इसका रिजल्ट दीजिएगा तो 1.2/3। कभी क्या करेगा, ऑप्शन इस पर छोड़ेगा या तो यहां पे छोड़ेगा। तो ऑप्शन देखिएगा, उसके नजरिया आप लोग टिक आउट कीजिएगा। तो क्या समझने में कोई दिक्कत हुआ क्या? 100% आप लोग समझ गए होंगे। तो सवाल जो हमने बताया इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके हित के लिए होगा। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, देख क्या रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल इजी वे से।
चलिए हमने लिख रहे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लिखा हुआ 0.1 पर रेकरिंग का होल स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट 1 - 9 इंटू 0.16 पर रेकरिंग का होल स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट। बिल्कुल इजी वे से बताते हैं, समझिएगा। कुछ नहीं, देखने में क्वेश्चन लग रहा है लंबा चौड़ा, क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चा वाला है। आइए बनाते हैं। तो दशमलव के बाद एक हमने लिखे एक, रेकरिंग कितना अंक पे, एक अंक पे, उसके बाद क्या लिखेंगे 9। तो इस पर स्क्वायर है तो क्या लिखे स्क्वायर, मिडिल ब्रैकेट 1 - 9 है तो 9 लिखे इनटू। अब बताए कल क्या बताए थे, इसको हल करने के लिए नहीं बताए थे क्या? तो दशमलव के बाद बोले थे जितना अंक है उसको सबसे पहले लिखो 16, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए बटे जितना अंक पे रेकरिंग उसके बदला कितना उतना 9 लिखिए। 9 एक पर नहीं है तो एगो 0, इसका क्या होल स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट। आइए हल करते हैं एक स्टेप और। तो ये जो स्क्वायर है दोनों पर के एक पर, दोनों पे, तो एक का स्क्वायर एक, 9 का स्क्वायर 81, ब्रैकेट क्लोज 1 - 9 इंटू, तो 16 में से एक घटाइए। पहले छोटा ब्रैकेट का हल करेंगे तो 16 में से गया कितना, तो 15 बटे कितना हो गया 90, इसका क्या होल स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट। अब समझिएगा, तो यदि एक कट रहा है फ्रैक्शन तो कटा देंगे, तो 15 इकाई 15, 15 छके 90। तो हमने लिख रहे बाहर में आपके पास है 1/81 इंटू 1 माइनस, तो देखिएगा 9 है तो लिखे 9 मल्टीपल, तो ये जो स्क्वायर है दोनों पर है कि एक पर, दोनों पर है, तो एक का स्क्वायर एक और 6 का स्क्वायर 36। यदि एक कटेगा तो कटा दीजिएगा, तो 9 इकाई 9, 9 चौके कितना हो गया 36, तो 1/81 इंटू, तो 4 इकाई 4, और 4 में से एक गया कितना 3, तो इसका मतलब 1 गुना 1 1 ही तो होगा, तो इसका मतलब रिजल्ट हो गया 3 बटे कितना 4। यदि क्रॉस कटे या फ्रैक्शन बटे का बटे कटे कटा दीजिएगा, तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 सत्या 21, 1 गुना 1 रिजल्ट कितना 1/27 गुना 4, 4 सत्या 28 के 8, बाकी कितना बचा 2, तो 4 दूनी 8 2 कितना 10, इसका फाइनली जो रिजल्ट हो गया 1/108। क्या समझने में दिक्कत हुआ क्या? बिल्कुल आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस रेकरिंग का जोड़ और घटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने सिंप्लीफाई करते 3.87 पर रेकरिंग माइनस 2.59 पर रेकरिंग। समझिएगा, तो इसका जो रिजल्ट देगा कभी रेकरिंग में दे देगा ऑब्जेक्टिव, तो कभी फ्रैक्शन में देगा। आपको दोनों तरह से सीखना है। तो आइए, तो घटा है तो घटा देना है, तो क्या 7 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा, तो कैरी लेंगे। 17 में से 9 गया कितना 8, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया 2, दशमलव है तो दशमलव। रेकरिंग बताइए कितना अंक पर 2, तो बोलेगा नहीं हमको भी डालिए 2 ही अंक पर रेकरिंग, चलो डाल दो। उसके बाद दशमलव से पहले वाला को मेजर कीजिएगा, 3 में से 2 गया, रिजल्ट कितना 1। आपका आंसर यहां भी छोड़ सकता है, या तो आप कल बताए थे इसको हल करने के लिए, तो दशमलव से पहले जो अंक है लिखिए, दशमलव के बाद जितना अंक है उसको छापिए, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 डालिए। अब क्या भिन्न का जोड़ नहीं बनेगा क्या? तो 99 गुना 1 99 प्लस कितना 28 अपॉन कितना 99, तो 9 8 17 के साथ बाकी 1, 9 2 11 1 कितना 12 बटे कितना 99। आपका आंसर यहां भी होगा, आपका आंसर यहां भी होगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कहां पे छोड़ा है। क्या आप समझ गए क्या? बिल्कुल इजी वे से समझ गए होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए लास्ट सवाल आपके बोर्ड पे अवेलेबल है, उसको बताते हैं। चलिए मिटाते हैं, समझिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोग 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है आपके पास 0.63 पर रेकरिंग प्लस 0.37 पर रेकरिंग प्लस 0.80 पर रेकरिंग। अब इस सभी को क्या करना है ऐड, बिल्कुल इजी वे से कर सकते हैं। तो 3 + 7 कितना हो गया 10। यदि 10 हो गया तो अब क्या करना है, बाद वाला 10 तो उसमें एक बढ़ा के ऐड किया जाता है। 10 एक बढ़ाइए तो कितना 11 का 1 बाकी कितना 1, 6 3 9 9 8 17, अब बाकी भी था क्या 1, 17 कितना हो गया 18। तो रेकरिंग कितना अंक पर 2 अंक पर, दशमलव है तो हमने दशमलव डाल दिया,
यही आपका क्या हो गया आंसर। या आपका दूसरा आंसर लिखेगा फ्रैक्शन में तो 1 प्लस 81 बटे कितना 90, कल ही तो जानते थे। तो 99 गुना 1 99 प्लस 81 बटे कितना 99, तो रिजल्ट हो जाएगा 9 1 10 का 0 बाकी 1 9 8 17 1 18 बटे कितना 99। कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते आप आंसर। आपका आंसर यहाँ भी है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आंसर का सिचुएशन क्या है। तो आज आपने बिल्कुल इजी वे से चारों सवाल समझ गए होंगे। तो बिल्कुल हमने तोड़ तोड़ के चारों सवाल बता दिए। जब हम आपके लिए मेहनत करते हैं, देख रहे हैं पसीना कितना बह रहा है, तो जब गर्मी में हम अपने आपके लिए पसीना बहा रहे हैं, तो आप जब देखते होंगे कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हम भी खुश आप भी खुश। तो मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, पुणे मिलते हैं अगले क्लास में।